हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग पंचवर्षीय योजना से कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई ऐसी योजना थी जिनमें 5 वर्षों के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास, रोजगार, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा सोवियत संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था से ली गई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुई। तो इसका मुख्य जोर था कृषि और सिंचाई। उद्देश्य था खाद्य उत्पादन बढ़ाना और कृषि क्षेत्र का विकास। इस योजना में हरित क्रांति से पहले कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में हुई। मुख्य जोर भारी उद्योग और औद्योगिकरण। इसे पीसी महालनोबिस मॉडल से जोड़ा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, कृषि और उद्योग दोनों के विकास पर जोर। 1962 का चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के भारत 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे के कारण योजना प्रभावित हुई। योजना अवकाश 1966 से 1969 में तीसरी योजना के बाद 3 वर्षीय योजना लागू की गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में आई। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसी अवधि में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता। इसका प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ। यह योजना समय से 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 और 1985 में हुई। गरीबी और बेरोजगारी कम करने पर जोर दिया गया। आर्थिक विकास और तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में शुरू हुई। इसका मुख्य लक्ष्य था उत्पादन में वृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 में आई। इसकी 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले 1990 से 1992 में 2 वर्षीय योजनाएं लागू हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 में आई। आर्थिक सुधारों के बाद पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर मानव संसाधन विकास और रोजगार। इसी दौर में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी के प्रभाव दिखाई दिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में आई। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में आई। इसका मुख्य जोर था तेज आर्थिक विकास और गरीबी कम करना। विकास दर का लक्ष्य था लगभग 8% रखा गया था।
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में आई। इसका प्रमुख विचार था तेज और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में आई। इसका प्रमुख विचार था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, यह भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना का अंत योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दी गई। उसके बाद फिर नीति आयोग बनाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1951 में शुरू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? तो कृषि और सिंचाई पर था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो भारी उद्योग पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल से संबंधित थी? तो महालनोबिस मॉडल से संबंधित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता था। 1966 से 1969 के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश के दौरान कितनी वार्षिक योजना लागू की गई? तो 3 की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय से पहले किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो 1978 में इसे समाप्त कर दी गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 1997 थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो सामाजिक न्याय और समानता पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख विचार क्या था? तो तेज और अधिक समावेशित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं थी। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतने ही। नमस्कार दोस्तों।